सभी को नमस्कार। मैं बलजीत सिंह और आज आपके सामने लेकर के आया हूँ वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वॉइस क्या होता है? वर्ब की फॉर्म यानी कि वर्ब का वह रूप जिसे हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता स्वयं कार्य करता है या किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, उसको वॉइस कहते हैं। सब्जेक्ट डायरेक्ट रूप से रिस्पॉन्सिबल है या इनडायरेक्ट रूप से रिस्पॉन्सिबल है, तो हम मोटे तौर पर जान सकते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है, स्वयं काम करता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पैसिव होता है, उससे काम करवाया जाता है। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, इसमें देखिए, पहले हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे। सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करेगा। दूसरे नंबर पर टेंस या फिर पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसके नंबर और पर्सन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो मेन वर्ब है वहां पर पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होता है। और इसके अलावा पैसिव वॉइस बनाते हुए हमें बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। ये कोई जरूरी नहीं सभी जगह बाय प्रीपोजिशन ही लगे, बाय की जगह एट, टू, विद का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को विस्तार से जानेंगे। और अगर मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, पैसिव वॉइस कैसे बदले जाएंगे आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। हमारे 12 टेंस में से केवल 8 टेंस को ही पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई सिंग ए सॉन्ग, इसका वॉइस बनेगा ए सॉन्ग इज संग बाय मी। प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, वॉइस बनेगा ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मी। और प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव संग ए सॉन्ग हैज बीन संग बाय मी। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसका वॉइस नहीं बदलेगा। पास्ट इंडेफिनिट देखिए, आई सैंग ए सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस बनेगा ए सॉन्ग वाज संग बाय मी। पास्ट कंटिन्यूस, आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय मी। पास्ट परफेक्ट, आई हैड संग ए सॉन्ग, और इसका वॉइस बनेगा ए सॉन्ग हैड बीन संग बाय मी। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी पैसिव वॉइस नहीं बदलेगा। जो परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस है उनका वॉइस नहीं बदलेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट देखिए, आई शैल सिंग ए सॉन्ग, इसका वॉइस बनेगा ए सॉन्ग विल बी संग बाय मी। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को भी हम वॉइस में नहीं बदल सकते। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई शैल हैव संग ए सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय मी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी वॉइस नहीं बदलेगा। तो वॉइस को बदला कैसे जाता है यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहले टेंस को देखिए, कविता सिंग्स ए सॉन्ग। अब हम इस सेंटेंस का पार्जिंग करते हैं, इसके अलग अलग स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका कविता क्या है? सब्जेक्ट है। सिंग्स क्या है? वर्ब है। ए सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको वॉइस में बदलते हैं तो उसमें क्या चेंज होता है? सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की जगह। जैसे ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग हमने सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह ले लिया, वर्ब वही रहेगी, और जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट की जगह
बाई प्रीपोजिशन के साथ रख दिया। आगे भी देखिए, आई हैव टोल्ड ए लाई, यहाँ आई सब्जेक्ट है, ए लाई ऑब्जेक्ट है, तो ए लाई हैज बीन टोल्ड बाय मी। आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे बदलते हैं वो समझ लिया होगा। अब रहती है बात वर्ब की। वर्ब में बदलाव कैसे होता है वो हम आगे इसके जो नियम दिए गए हैं उनसे समझेंगे। जैसे राम राइट्स ए लेटर, यहाँ पर जो बीच के लाल अक्षर हैं वो वर्ब हैं, और राम सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, ए लेटर ऑब्जेक्ट। इसका वॉइस बनेगा ए लेटर इज रिटन बाय राम। दूसरा, आवर प्रिंसिपल मेक्स द सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स। इसका वॉइस बनेगा द सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स इज मेड बाय आवर प्रिंसिपल। तो इन दोनों वाक्यों को अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वॉइस में बदलने का नियम है वो आप नीचे देख सकते हैं। इसमें इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। एक बात आपने ध्यान रखनी है, सभी वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। आगे, राम इज राइटिंग ए लेटर। इसका वॉइस बनेगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। सेकेंड, ए मैजिशियन इज शोइंग ए ट्रिक। वॉइस बनेगा ए ट्रिक इज बीइंग शोवन बाय ए मैजिशियन। और ये दोनों वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को वॉइस में जब बदलते हैं उसके लिए नियम प्रयोग होगा इज एम आर, उसके साथ बीइंग और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखिए, राम हैज रिटन ए लेटर। इसका वॉइस बनेगा ए लेटर हैज बीन रिटन बाय राम। सेकेंड, दे हैव पास्ड मैनी रेजुलेशन। इसका वॉइस बनेगा मैनी रेजुलेशन हैव बीन पास्ड बाय देम। तो दोनों वाक्यों में जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट को जब वॉइस में बदलते हैं उसका नियम है हैज, हैव, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर राम रोट ए लेटर, इसका वॉइस बनेगा ए लेटर वाज रिटन बाय राम। सेकेंड, शी रिसीव्ड द गेस्ट। इसका वॉइस बनेगा द गेस्ट्स वर रिसीव्ड बाय हर। तो दोनों वाक्य ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम वॉइस में बदलते हैं तो उसका नियम है वाज, वर और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, राम वाज राइटिंग ए लेटर। इसका वॉइस बनेगा ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय राम। सेकेंड, द पुलिस वाज सर्चिंग द थिफ। वॉइस बनेगा द थिफ वाज बीइंग सर्च्ड बाय द पुलिस। और ये वाक्यों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को वॉइस में बदलने का नियम आप देख सकते हैं, वाज, वर, साथ में उसके बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे है राम हैड रिटन ए लेटर। इसका वॉइस बनेगा ए लेटर हैड बीन रिटन बाय राम। सेकेंड, मोहन हैड हेल्प्ड मी। और इसका वॉइस है आई हैड बीन हेल्प्ड बाय मोहन। तो ये भी दोनों वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं, और पास्ट परफेक्ट को जब हम वॉइस में बदलते हैं उसके लिए नियम बनेगा हैड, उसके साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे है राम विल राइट ए लेटर। और इसका वॉइस है
a letter will be written by Ram. Second, the postman will deliver the letters. और इसका वॉइस है the letters will be delivered by the postman. तो इन दोनों सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जब हम वॉइस में बदलते हैं उसका नियम है शैल और विल, उनके साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब राम विल हैव रिटन ए लेटर, इसका वॉइस बनेगा ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय राम. सेकेंड, द केमिस्ट विल हैव क्लोज द शॉप बाय 10 o'clock, इसका वॉइस बनेगा द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट बाय 10 o'clock. तो इसमें क्या है, टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट को जब वॉइस में बदलते हैं उनके लिए एक रूल है शैल विल, साथ में हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब ये हमारे 8 टेंस थे जिनको हमने वॉइस में बदलने के लिए जिनके नियमों को जाना. टेंस के अलावा जहाँ पर मॉडल का प्रयोग हो उसको वॉइस में कैसे बदलते हैं, देखिए. राम कैन राइट ए लेटर, ए लेटर कैन बी रिटन बाय राम. सेकेंड, दे मस्ट डू इट एट वंस, इट मस्ट बी डन एट वंस. आगे, नो बॉडी कुड किल द क्रिमिनल, द क्रिमिनल कुड नॉट बी किल्ड. इन तीनों सेंटेंस में मॉडल का प्रयोग हुआ है, और मॉडल को जब हम वॉइस में बदलते हैं उसका नियम है मॉडल, उसके साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म. आगे, मॉडल के अलावा अगर कहीं पर टू इन्फिनेटिव है या फ्रेजल वर्ब है उसको कैसे हम वॉइस में बदलते हैं. पहले देखिए, माई वाइफ वॉज टू बाई ए नेकलेस, इसका वॉइस हुआ ए नेकलेस वॉज टू बी बोट बाई माई वाइफ. ये टू इन्फिनेटिव का सेंटेंस है और इसका जब वॉइस में बदलेंगे टू के साथ बी का प्रयोग होगा. सेकंड, द न्यूज सरप्राइज मी, इसका वॉइस है आई वॉज सरप्राइज एट द न्यूज, और ये फ्रेजल वर्ब का एग्जाम्पल है. यहाँ पर सरप्राइज के बाद बाई प्रपोजिशन नहीं लगेगा, सरप्राइज के साथ जो फ्रेजल वर्ब बनता है सरप्राइज एट का प्रयोग होगा. अब देखिए दूसरा और अलग तरह का एग्जाम्पल है, द ओल्ड मैन गेव हिम एन एप्पल. तो इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक हिम और दूसरा एन एप्पल. अगर किसी भी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हों उसको हम कैसे वॉइस में बदलते हैं, दोनों सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके हम कैसे लिखते हैं. देखिए, पहले एन एप्पल वाज गिवन टू हिम बाय द ओल्ड मैन. अब हिम को ही वाज गिवन एन एप्पल बाय द ओल्ड मैन. देखिए, इसके बाद अगर हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, पर्सनवाचक वाक्यों को हम कैसे वॉइस में बदलते हैं, उसमें टेंस के वही नियम रहेंगे लागू. जैसे डज सी लाइक हिंदी मूवीज, डज और लाइक वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वॉइस में बदलने का नियम है इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो इसमें आर का प्रयोग हुआ, जो हिंदी मूवीज प्लूरल सब्जेक्ट है इसमें आर हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे क्योंकि हमने सेंटेंस को इंटरोगेटिव फॉर्म में ही रखना है. आर हिंदी मूवीज लाइक्ड बाई हर. अब देखिए, हु ब्रोक द विंडो, बाई whom was the window broken. और अब कैन एनीबॉडी क्योर इट, फिर वही मॉडल कैन एनीबॉडी क्योर इट. कैन इट बी क्योर्ड बाई एनीबॉडी, उसी फॉर्म में रखना है. व्हाट डिड ही से, और ये बनेगा व्हाट वाज सेड बाई हिम.
इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम इस तरह बदल सकते हैं। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हो उनको हम कैसे वॉइस में बदलेंगे, उनके लिए भी नियम है। जैसे पहला, पोस्ट दिस लेटर, इसका वॉइस बनेगा लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। सेकेंड, डू इट, लेट इट बी डन। तो इसमें जब इंपेरेटिव सेंटेंस को वॉइस में बदलते हैं वहाँ पर लेट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी और फिर वर्ब का प्रयोग होता है, यानी कि लेट और बी। तीसरा सेंटेंस, नेवर टेल ए लाई, ए लाई शुड नॉट बी टोल्ड। यहाँ पर शुड और बी का प्रयोग किया गया है। और कोई भी अलग सेंटेंस जहाँ पर मूड, बोलने वाले के मूड पर को किस तरह का, उसकी बात में कैसा मूड है, तो उसके अनुसार वाक्य में हम चेंज करते हैं। जैसे देखिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसमें सलाह दी गई है, तो इसको वॉइस में बदलेंगे, यू आर एडवाइज टू स्पीक द ट्रूथ। पांचवा, प्लीज हेल्प मी, इसमें क्या है, रिक्वेस्ट की गई है, तो इसको वॉइस में बदलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो इस तरह इंपेरेटिव सेंटेंस को हम वॉइस में इस तरह से बदलेंगे। अब हमारे जो प्रोनाउन होते हैं, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग किए जाते हैं, उनमें कैसे बदलाव होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई को हम मी में बदलेंगे, वी का हम अस में, यू को यू में, ही को हिम, सी हर, इट, दे का देम और राम, यानी कि कोई भी नाम है वो वही रहेगा। और इस तरह से हमारे वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस अगर अच्छे लगते हैं आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी जो भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू, ओके।